तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए आप जैसे लोग गांव-गांव में जगह जगह पे खड़े हों, उनकी आवाज को उठाएं और उन मुद्दों को उठाकर उनका समाधान कराएं, जिससे गरीब लोगों को भी फायदा मिले। जो सरकारी स्कूल है वहां पर टीचर प्रॉपर जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस गांव में 4 मीडिया वाले हैं, अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो कहीं खबर बन ना जाए और हमारी नौकरी छूट ना जाए, तो उसमें बदलाव आ रहा है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज हम मौजूद हैं आगरा में और यहाँ पे आगरा मीडिया हाउस में आए हैं और उनसे मिलाने से पहले मैं बता दूं, अभी दिल्ली क्राइम प्रेस में काम कर रहा हूँ, जो कि साप्ताहिक पत्रिकाएं लॉन्च होती है। देख सकते हैं पेपर इनका ये आईडी कार्ड इस तरह से बनता है। तो इसमें अब तक काम करता आया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन आज डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया है और डिजिटल मीडिया में चीज़ें परिवर्तन हो जाती है। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएगी। और लेके चलते हैं आज आगरा मीडिया हाउस। इनका मैं वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे ही। जिस अंदाज में इन्होंने बताया था, जिस अंदाज में इन्होंने समझाया था कि किस तरह से लोगों को मीडिया में काम करना चाहिए। आइए देख सकते हैं पूरा सेटअप यहाँ लगा हुआ है और सामने भैया जी बैठे हैं। आइए। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है रोहित शर्मा और हम आगरा में आगरा मीडिया हाउस के नाम से अपनी फर्म चलाते हैं। आइए आप बैठिए, बैठ के आराम से बात करते हैं। धन्यवाद जी। जी, यहाँ आके मुझे अच्छा लगा। मैं आपका एक प्लान लिया 3750 रुपए का, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें दी जो कि मुमकिन नहीं है कि इतने छोटे अमाउंट में। जैसे चैनल बनाने के लिए मैंने कई लोगों को देखा 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये लोगों से ले लिए जाते हैं और उसका कुछ केयर नहीं किया जाता। लेकिन आपके यहाँ आने के बाद कुछ और ही चीज़ें समझ में आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहला कि आप इतनी दूर से हमारे पास आए और इंटरव्यू आपने अरेंज कराया है यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। अब आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। आप ये बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग इस मीडिया के फील्ड में आने से पहले सोचते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप गूगल भी करोगे कि एक न्यूज चैनल शुरू करने के लिए खर्चा कितना चाहिए, तो वहाँ पे जो अमाउंट आता है कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, 4 करोड़ रुपए चाहिए और कुछ लोग लाखों रुपए भी बताते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, लोग मीडिया के फील्ड में नहीं आ पाते। उनकी सोच एक सीमित रह जाती है कि किसी चैनल में हम ज्वाइन हो जाएं और उस चैनल में नौकरी करना शुरू कर दें। तो मालिक बनने का ख्याल कभी आ ही नहीं पाता और लोगों के सबसे बड़ा यही इशू होता है। और वो किसी चैनल में जब काम करते हैं तो बहुत सारी समस्या आती है। आपने भी चैनल में काम किया होगा, तो चैनल वाले फोर्स करते हैं कि विज्ञापन लाइए। हाँ जी, बिल्कुल। तो विज्ञापन का सबसे बड़ा इशू होता है कि जो व्यक्ति जनता की सेवा करना चाहता है, जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करना चाहता है, वो उस काम को कर ही नहीं पाता। कभी कभी खबरें आप रिकॉर्ड करके लाते हो, खबरें बना के लाते हो, कोई समस्या दिखाते हो, आप उस खबर को ऊपर भेजते हो, जिस चैनल में आप नौकरी कर रहे हो, ऊपर वाले उस खबर को अप्रूव ही नहीं करते। कभी वो खबर न्यूज़पेपर में आती ही नहीं है। और जो रिपोर्टर होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो फील्ड में घूमते हैं, उनसे लोग बार बार सवाल करते हैं कि आप हमारे यहाँ की खबर बना के ले गए थे, अभी तक वो खबर टीवी पर चली नहीं है, वो अखबार में आई नहीं है, हमारी जो समस्या है, जो मुद्दा है, वो अभी तक लोगों को दिख नहीं रहा है। तो आपको भी बड़ा मतलब गलत फील होता है कि हम इतनी मेहनत करके खबर बनाई और उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो पाया। तो जब मैंने भी ये समस्या देखी तो हमने सोचा कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ऐसा। अच्छा, बहुत बार आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब बड़े मुद्दे होते हैं तो बड़ी मीडिया वहां पे पहुंच जाती है, खबरें कवर हो जाती हैं। छोटे छोटे गांव, शहर, कस्बों में भी समस्याएं होती हैं। क्या कोई बड़ा पत्रकार उन जगह पे पहुंचता है? नहीं। जब छोटे कस्बों की समस्याएं हैं, छोटे गांव की समस्याएं हैं, वहां की समस्याएं बनी रह जाती हैं, कभी उसका समाधान नहीं निकल पाता। तो इसका समाधान निकालने का ही एक तरीका है जो कि आगरा मीडिया हाउस कर रहा है। अच्छा जी। बिना पूछे ही इन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं कि जहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पत्रकार पहुँचता नहीं और छोटी खबरों को वो उठाता भी नहीं, क्योंकि जो मालिक होते हैं, तो चैनल के मालिक होते हैं, उस न्यूज को खास समझते ही नहीं, और जब खास समझते ही नहीं तो उसको रिलीज करते ही नहीं, तो वो वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। तो आपके कहने का मतलब ये कि हर कोई यहाँ मालिक बन पाएगा? जी, हमारा उद्देश्य भी यही है
हाँ। कि पहली चीज, सबसे बड़ी चीज जो आगरा मीडिया हाउस सोचता है और उस चीज को सोच के इस काम को कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में रिपोर्टर हो, हर गांव में रिपोर्टर हो और वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उन समस्याओं का समाधान करा सके। जी जी। जो छोटे स्तर पर जो भी मुद्दे हैं, छोटे स्तर के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ध्यान ही नहीं दे पाती। सरकार क्या करती है, नियम बनाती है, पॉलिसी बनाती है और उनको लागू कर देती है। उसके बाद रेगुलर उसका क्या प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में सरकार ध्यान नहीं देती और मीडिया को कभी इन चीजों का ध्यान रहता ही नहीं है, क्योंकि बड़े मीडिया वाले बड़े वो टीआरपी वाले पॉइंटों को कवर करेंगे, टीआरपी वाली खबरों को कवर करेंगे। किसान भाई हैं, जो गरीब लोग हैं, जो राशन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनको राशन दिया ही नहीं जाता। कभी कभी दिया भी जाता है तो 5 किलो राशन सरकार की तरफ से मिल रहा है तो 4 किलो दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि किसी को फ्री सिलेंडर दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके लिए जाते हैं तो वो सिलेंडर दिया ही नहीं जाता। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आम जनता को होती हैं जिनका समाधान कोई नहीं निकालता। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए आप जैसे लोग गांव-गांव में जगह जगह पे खड़े हों, उनकी आवाज को उठाएं और उन मुद्दों को उठाकर उनका समाधान कराएं, जिससे गरीब लोगों को भी फायदा मिले। जी, आपने कहा कि छोटे जो मुद्दे होते हैं वो सरकार तक पहुंच पाए, तो ये छोटे जो चैनल होते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो क्या इनके मुद्दे सरकार तक पहुंच पाते हैं? आपने देखा होगा मनीष कश्यप जी हैं, बिल्कुल कितनी छोटी छोटी समस्याओं को उन्होंने उठाया है और कितनी समस्याओं का समाधान कराया है। इसके अलावा आपने अयोध्या टाइम्स नाम से चैनल देखा होगा, उन्होंने कितने मुद्दे उठाए हैं और कितनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान उन्होंने कराया है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं का समाधान हो रहा है इन चैनल के माध्यम से। आप बताइए कि पहले कितने चैनल, बड़े चैनल वालों की बात करो, कितने चैनल छोटे गाँव में जाते थे, कितने चैनल रोड के जो गड्ढे खराब हैं गाँव की रोडों के उन पर मुद्दे को उठाते थे, कितने चैनल वाले उठा रहे थे? एक भी नहीं उठाता था। आज ये छोटे छोटे चैनल वाले जाते हैं, इन खबरों को उठाते हैं और उसके बाद उनके समाधान हो रहे हैं। गांव के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, टीचर आते थे, सुबह अटेंडेंस लगा के निकल जाते थे, उसके बाद कुछ भी नहीं होता था। बच्चे आते थे, वहां पे जो खाना मिल रहा है वो खा पी के निकल जाते थे। आज जो सरकारी स्कूल है वहां पर टीचर प्रॉपर जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस गांव में 4 मीडिया वाले हैं, अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो कहीं खबर बन ना जाए और हमारी नौकरी छूट ना जाए। तो उसमें बदलाव आ रहा है, उस चीज से बदलाव आ रहा है। अगर आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जिससे किसी का भी फायदा हो सकता है, किसी भी तबके का फायदा हो सकता है, तो वो काम हम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये जो आपने बताया ये बहुत समझने का विषय है, बहुत अच्छी बात है। और जो सवाल एक उठता है कि ये जो सारी चीजें कर रहे हो आप, तो क्या ये सरकार से अप्रूव है या ऐसे ही अपने विचार से कर रहे हो आप? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि जब न्यूज चैनल शुरू करना है तो लाखों रुपए का खर्चा होगा और होगा ही होगा। अगर इतना आसान होता तो हर कोई न्यूज चैनल शुरू कर लेता। हर कोई यही बात सोचता है। यही सवाल है कि अगर न्यूज चैनल का मालिक बनना इतना इजी होता तो हर कोई न्यूज चैनल खोल के आज बैठा होता। दूसरी चीज, सबसे बड़े जो कंफ्यूजन है लोगों को, उन्हें ये नहीं पता कि कौन कौन से टाइप के न्यूज चैनल होते हैं, किनको क्या परमिशन की जरूरत होती है, कहां से रजिस्ट्रेशन होते हैं, कहां से मान्यताएं मिलती हैं और कैसे काम कर सकते हैं। आपने अक्सर कुछ वीडियो चलती हुई देखी होंगी जिनमें बोला जाता है कि 1000 रुपए का माइक उठाया और चले गए किसी के यहाँ पे भी पत्रकार बन के, डांट देते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग डांट देते हैं। इसमें हमारी भी गलती रहती है और दूसरे लोगों की भी गलती रहती है। आप लोगों की गलती ये रहती है कि आप कभी भी अपना चैनल शुरू करते हैं तो आपको सिस्टम ही नहीं पता कि उस चैनल को कैसे शुरू करना है, उसकी मान्यता कहां से लेनी है और किस तरीके से कहां पर रिपोर्टिंग करनी है, जिससे आपको कोई भी डांट के भगा ना पाए। आप किसी के भी खिलाफ कोई भी बात कहते हो तो उससे पहले आपको नॉलेज हो हमें किसके बारे में क्या बात बोलनी है, और किसी भी मुद्दे को कवर कर रहे हो तो उसे किस तरीके से कवर करके आगे तक पहुंचाना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। आपको मीडिया का मतलब समझना पड़ेगा। अब सभी लोग यही सोचते हैं कि मीडिया यानी कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 60 लाख और इसके अलावा करोड़ों रुपए खर्च करके सेटअप करना मीडिया कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया के 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा जितने भी लोग आते हैं, और सभी चीजें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। 2 मिनट लगने दूंगा, 2 मिनट में आपकी सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। मीडिया के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पुराना है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया वो मीडिया के अंतर्गत आते हैं जो कोई भी चीज प्रिंट करते हैं, चाहे वो मैगजीन प्रिंट कर रहे हैं, चाहे वो अखबार प्रिंट कर रहे हैं, चाहे साप्ताहिक अखबार है
या डेली न्यूज़पेपर उनका आ रहा है या मंथली वो न्यूज़पेपर निकालते हैं, तो वो आते हैं प्रिंट मीडिया के अंतर्गत। अच्छा जी। और प्रिंट मीडिया का लाइसेंस लेने के लिए आपको आरएनआई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आरएनआई में रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। यानी कि आरएनआई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करानी होती है, आपको टाइटल लेना होता है, आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। इसके अलावा कंपनी फॉर्मेट करती है तो उसमें भी लगभग 15-16 लोगों की टीम चाहिए। इस तरह की बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। उसके बाद आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, और प्रिंट मीडिया में बहुत ज्यादा खर्चा होता है एक न्यूज़पेपर को छापने के लिए। जैसा कि आपको भी पता होगा, आपने प्रिंट मीडिया में काम किया है। 2 मिनट आपको जी जी जरूर। मैं बता दूं कि मैं दिल्ली क्राइम प्रेस में अभी तक काम करता है 2 साल से, और इसमें सबसे मेन होता है इसका जो आपने बताया कि RNI नंबर जी जो लिखा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये कार्ड पे RNI नंबर लिखा होता है, और इसमें ऐड देने होते हैं। न्यूज में जो है ये देख सकते हैं, इस अखबार के पीछे या बीच में कहीं ना कहीं इसमें ऐड भरा होता है, देख सकते हैं। ऐड जो होता है इसको हमें कवर करना होता है, कवर करके हमें देना होता है, और हमें टीम बनानी होती है। जितनी बड़ी टीम होती है उतना हमारा ग्रोथ बढ़ता चला जाता है। अब तक तो हम इसमें काम करते आए हैं, लेकिन जब हम माइक उठाए तो लोगों ने कहा कि तुम प्रिंट मीडिया में काम करते हो, इसकी क्या परमिशन है। तो ये बात मेरे दिमाग में खलता था कि मैं प्रिंट मीडिया में काम कर रहा हूँ और इसमें ट्रेनिंग लिया हूँ, इसमें बुक्स वगैरह सब दिए जाते हैं, इसे पढ़ के हमें कोर्स करना पड़ता है, उसको हमें पास करना होता है। तो ये करके मैं कर रहा था, लेकिन कई लोगों ने सवाल उठाया, जैसा कि बता रहे हो कि ये कैमरा चलाने का परमिशन इसमें है नहीं। अगर ये दिल्ली क्राइम प्रेस का है तो इसमें तो दिल्ली क्राइम प्रेस लिखा नहीं है, इसमें तो मेरा है। सही बात। मैंने इसे विचार करके इस चैनल को बनाया है, सच में, जिसपे आप वीडियो देख रहे हो जी। तो ये दिमाग में खटकता रहता था, और मैं बड़े जो नेता होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं और बड़ी संस्थाएं होती हैं, वहां जाने से कहीं न कहीं दिमाग में खटकता था कि वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कानूनी कार्रवाई से हमें डरा सकते हैं। तो आज यहाँ आने के बाद एक चीज का सॉल्व हो गया है कि डिजिटल मीडिया के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी जी, जो कि यहाँ पे होता है जी। अब आपने ये तो समझ लिया कि प्रिंट मीडिया के लिए आरएनआई होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, और आज के इस टाइम पर डाउन फ्लो है प्रिंट मीडिया का। जी। मैं आपसे ही पूछूं, आप वीडियो देख रहे हो, आपने अखबार कब का पढ़ा है? अब भाई आप अखबार पढ़ नहीं रहे, अखबार मंगा नहीं रहे, तो जो अखबार चलाने वाले हैं वो कैसे चलेंगे? वो चल ही नहीं पा रहे हैं। अब दूसरी चीज, अखबार चलता किस चीज से? अखबार खबरों से नहीं चलता, अखबार में जो विज्ञापन चलाए जाते हैं उन विज्ञापनों से चलता है। अगर आप किसी भी अखबार की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको अखबार की प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ती है जितने का आपको अखबार नहीं मिलता। अखबार अगर आपको 3 रुपए का मिल रहा है तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 25 रुपए आ रही है, यानी कि जेब से पैसा जाता है। और वो पैसा कवर कहां से किया जाता है? विज्ञापन से। इसके अंदर जो विज्ञापन दिए जाते हैं जिन कंपनियों के, उनसे पैसा लिया जाता है कि आप विज्ञापन दो, उसके बाद अखबार चलते हैं। अब जब प्रिंट मीडिया का डाउन फ्लो है, लोग पेपर को कम पढ़ रहे हैं, तो जो प्रिंट मीडिया में काम करने वाले लोग हैं उन पर थोड़ा फोर्स आ जाता है, एक दबाव आ जाता है कि आप विज्ञापन लाइए, नहीं तो न्यूज़पेपर चलेगा कैसे। तो ये दिक्कत होती है। दूसरी चीज, आज के समय पर सेकंड जो मीडिया होती है वो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होती है, जो टीवी पे खबरें चलती हैं, जिनकी ब्रॉडकास्टिंग होती है डायरेक्ट, उन्हें ब्रॉडकास्ट मीडिया कहते हैं, जो टीवी पे खबरें चल रही हैं। तो बेसिकली आज के समय पे जब से फोन आई है तो टीवी भी लोगों ने देखना बंद कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग भी होना बंद ही हो गई है। अब जो वीडियो चलती हैं वो फोन में चलती हैं, लाइव चलती हैं, तो वो है डिजिटल मीडिया, यानी कि डिजिटली खबरें अब चल रही हैं। लोग कहीं पे भी जाते हैं, फोन खोलते हैं और देखते हैं डिजिटली खबरों। मतलब 3 बताया आपने, प्रिंट मीडिया, हाँ, डिजिटल मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग यानी टीवी, और प्रिंट मीडिया यानी अखबार जी, और डिजिटल मीडिया यानी मैं, जैसे इस तरह से मैं ये बना के दे रहा हूँ आप जी। हम जो बेसिकली काम करते हैं वो डिजिटल मीडिया का काम करते हैं, जो कि काफी ज्यादा किफायती है, काफी ज्यादा आसान है, हर कोई कर सकता है। और बेसिकली इसमें सारा सेटअप हम करके देते हैं, सामने वाले को कुछ भी करना नहीं पड़ता, उसे A to Z सब कुछ हमारी तरफ से मिल जाता है। वो सिर्फ माइक उठाए और अपनी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दें। ये तो बहुत चौंकने वाली बात है कि आप A to Z बता रहे हो, यानी कोई फ्रेश बंदा जो अभी तक प्रिंट मीडिया में या कहीं भी काम कर रहा हो,
अगर उसे सोशल मीडिया पे आना है तो उसके लिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास बस आने की जरूरत है या आपसे संपर्क करने की जरूरत है। और उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो हमसे सेटअप कराते हैं डिजिटल मीडिया का, उनका A to Z सब कुछ हो जाता है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी चीजें हम करके देते हैं। उनको ट्रेनिंग की बात रहती है, ट्रेनिंग हम देते हैं। हम ट्रेनिंग में 0 स्टेज से हम माइक पकड़ने से शुरू करते हैं कि माइक कैसे यूज करना है, कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है, कैसे आपको न्यूज रीडिंग करनी है, कैसे फील्ड रिपोर्टिंग करनी है, कैसे इंटरव्यू करना है, ब्रॉडकास्ट कैसे करनी है, ओपिनियन कैसे लेना है। इसके अलावा उन खबरों को कैसे आपको एडिट करना है, कैसे फ्रेम लगाना है, कैसे आप खड़े होकर न्यूज फ्रेम पूरा बना सकते हैं, कैसे आप उन वीडियो को प्रॉपर अपलोड करोगे सोशल मीडिया पर, कैसे उनसे इनकम होगी, कैसे सोशल मीडिया पर जो चैनल चल रहे हैं न्यूज के उनसे कैसे कमाई की जाती है, क्या क्या तरीके हैं, वो सभी चीजें हमारे यहाँ से प्रॉपरली सिखाई जाती हैं वीडियो ट्रेनिंग के माध्यम से। अच्छा जी। और दूसरी चीज, ये तो रही प्रैक्टिकल चीज है जो करनी है, डेली आप जगोगे, खबरें करोगे, इंटरव्यू करोगे, ओपिनियन लोगे, ये करोगे। इसके अलावा थ्योरेटिकल चीजें भी हमारे यहाँ से सिखाई जाती हैं। हम एक बुक देते हैं डिजिटल मीडिया की हैंडबुक, जिसमें कंप्लीटली डिजिटल मीडिया के रूल्स रेगुलेशन, क्या क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है, कब कैसे में लिखी होती है, सब कुछ लिखा रहता है। सबसे बड़ा जो बात आ गया, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा जी कि आपने कहा किताबें लिखी है और आप वीडियो के माध्यम से लोगों को सिखा रहे हो। उस जो सवाल खड़ा होता है वो होता है परमिशन की, सरकार से, गवर्नमेंट से। जी, अब आती है परमिशन की बात। तो अगर हमारा आप प्लान देखोगे जो हमने लॉन्च किया है और हमारा चलता भी है, तो सबसे पहला पॉइंट आप उसमें देखोगे तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। क्योंकि हम चैनल शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको रजिस्टर करा के देते हैं। आपने कोई नाम डिसाइड किया कि हम इस नाम से अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कराते हैं MSME के क्लास 63 में, जिससे आपको डिजिटल मीडिया की परमिशन मिल सके, डिजिटली आप अपने चैनल को चला सकें। दूसरी चीज, अगर आप हमारा दूसरा पॉइंट देखोगे हमारे प्लान में, तो उसमें होता है MIB का फॉर्म। अब MIB होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उस डिपार्टमेंट को हमें इन्फॉर्म करना होता है कि हम सोशल मीडिया पर अपना चैनल चला रहे हैं। तो उसका भी हम फॉर्म देते हैं और पूरा गाइड करते हैं उस फॉर्म को भर के कैसे इस डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करना है। तो ये 2 परमिशन आपको पहले ही हमारी तरफ से दिलाई जाती हैं। इसके अलावा आपका जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं स्टार्टिंग स्टेज पर, वो हमारी तरफ से दिए जाते हैं। यानी जैसे कि आपको माइक की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके माइक, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करने जाओगे। तो मेरा इस तरह का माइक है, लेकिन तो मैंने जुगाड़ करके लगा हुआ है। तो आपका माइक अलग होता है? एकदम अलग रहता है, एकदम प्रोफेशनल माइक हमारे यहाँ से दिया जाता है। आपकी माइक आईडी प्रिंट करके दी जाती है। देखो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, सामने भी लगी हुई है। तो यहाँ पे माइक आईडी बहुत सारी रखी हुई है हमारे क्लाइंट्स की। इस तरह से हम माइक आईडी प्रिंट करके भी देते हैं। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड हमारे यहाँ से बना के दिया जाता है, जैसे हमने ये उस तरफ से लिया है जी, ऐसे जी। इसी तरह से आईडी कार्ड भी दिया जाता है, जैसे आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपके डिजाइनिंग का जितना काम होता है, लोगो डिजाइन, चैनल आर्ट, कवर पेज, आईडी कार्ड डिजाइन, नया चैनल भी बनाते हैं, यूट्यूब चैनल भी आपका बना के देंगे, फेसबुक पेज भी बना के देंगे, उनके अंदर की सारी सेटिंग भी करके देंगे प्रॉपर सेटिंग भी। कीवर्ड लगते हैं, कीवर्ड, टैग, हैशटैग, सब कुछ A to Z सारी चीजें वो भी हमारे यहाँ से ही करके दी जाती हैं आप लोगों को। नहीं, अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया पे हैक किए जाते हैं, फ्रॉड होते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई आपसे चैनल बनवाता है, सेटिंग करवा लेता है, ईमेल वगैरह सारी चीजें जरूरत पड़ती है इसमें, और इस पे क्या आपको समझ आता है कि यहाँ कितना सुरक्षा है? देखो, मैं आपको बताऊं कि जितना भी हमारे यहाँ से सेटअप किया जाता है, हम आपसे जो डिटेल्स लेते हैं, एक बार आपने डिटेल्स दी, उसके बाद आपका सेटअप करते हैं और सभी चीजें आपको वापस कर देते हैं कि ये आईडी पासवर्ड आपके सभी चीजें हैं। उसके बाद आपसे बोला जाता है कि आप अपने सभी पासवर्ड्स को चेंज कर लो, अपने हिसाब से रख लो, आपको जो जो चीजें बदलनी है वो बदल लीजिए, हमारी तरफ से आपका काम करके दे दिया गया है। इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी हमारी तरफ से सपोर्ट दिया जाता है। हम लोग सपोर्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम आई आपको मोनेटाइजेशन में, जैसे 2 महीने बाद आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो रहा है, आपको उससे इनकम करनी है, तो फिर आप हमें कॉल करोगे तो हम उसमें गाइड करते हैं कि कैसे आपको उस पर प्रॉपर काम करना है। मतलब फोन कॉल भी आपको फोन कॉल से सपोर्ट मिल जाएगा? कॉल पे भी सपोर्ट मिलेगा, मैसेज भी करोगे तब भी रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तो टोटली ट्रेनिंग में सारी चीजें सिखाई जाती है, मोनेटाइज करना, इनकम करना, यानी
कि हमारे तरफ से ये भी सिखाया जाता है कि आज आप चैनल स्टार्ट करते हो तो अगर आज से इनकम स्टार्ट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी ट्रेनिंग के पार्ट में सिखाया गया है। हाँ, यहाँ तक आपने बताया जी। कि चैनल, लोगो, सेटिंग्स और सारा जो सामान बताया आपने, A to Z सब कुछ, गाड़ी पे लगाने के लिए स्टिकर, आपको टी शर्ट भी दी जाती है जिसपे आपके चैनल का लोगो प्रिंट रहता है। टी-शर्ट यानी जो पहन के वो हाँ, टी शर्ट, और उस पे आपके चैनल का लोगो आगे भी प्रिंट होगा, पीछे भी प्रिंट होगा, तो वो भी रहता है। इसके अलावा गाड़ी पे लगाने के लिए स्टिकर्स भी देती हैं, जिससे आप गाड़ी पे लगाओगे तो सामने वाले को पहले ही पता चल जाए कि ये मीडिया वाले हैं। की चेन्स दी जाती हैं, गाड़ी में आप की चेन लगाओगे उस पर भी डिजिटल मीडिया मेंशन रहता है। तो प्रॉपर्ली बड़े चैनल होते हैं जी, उस तरह का पूरी व्यवस्था करके दे रहे हो, यानी कि जैसे बड़े चैनल के लोगो होते हैं और माइक आईडी होती है, कार्ड होते हैं और टी शर्ट होते हैं, मतलब जो भी जरूरत होती है सारी चीजें। जी, हमने बेसिकली यही देखा है कि इसमें जो 0 स्टेज पर लोग हैं वो भी अगर मीडिया के फील्ड में आना चाहते हैं, उनको A to Z सेटअप हमारी तरफ से करके दिया जाता है। कुछ भी आप करवाना चाहोगे तो सारी चीजें वैसे तो करके दी जाती हैं, लेकिन कंप्लीटली प्लान लेना चाहते हो तो कंप्लीटली प्लान में ये सारी चीजें हमारी तरफ से दी जाती है। अब बड़ी बात यह है कि ऐसे अचानक से तो कोई उठ के सोशल मीडिया पे माइक पकड़ नहीं सकता। ज्यादातर लोग यूट्यूब पे आते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, फिर उनका मन होता है कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, या फिर कोई पढ़ाई कर रहा होता है कॉलेज में, जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं, फिर उनको ध्यान आता है। तो क्या यूट्यूबर इसमें आ सकते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं केवल यूट्यूबर की नहीं कहूंगा कि यूट्यूबर ही आ सकते हैं। इसमें भारत का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बस उसमें एक काबिलियत होनी चाहिए, उस पर बोलना आना चाहिए, वो भी बेझिझक। कहते हैं ना कि पत्रकारिता जो है वो जो दिखाने का काम है, बनाने का काम नहीं। कभी भी रिपोर्ट आप कर रहे हो, रिपोर्ट बस दिखानी है, यहाँ पे ये चीज हो रही है, बनावटी खबरें नहीं देनी है आपको, किसी पार्टी का नहीं होना है, किसी नेता का नहीं होना है। जो समस्याएं उनको दिखाओ। अगर आप हमारी बुक पढ़ोगे तो बुक में पहले ही लिखा है कि रिपोर्टिंग दिखाने का काम है, बनाने का काम नहीं है। ओके, यहाँ एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण आपने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी हम कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर उसको हम एक कला देते हैं, कला दे के फिर उसे रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, फिर जाके कहीं एक हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं। लेकिन आपने बताया कि यहाँ पे हमें कोई चीज बनानी नहीं है, हमें बस रिकॉर्डिंग करना है और ज्यों का त्यों हमें दिखाना है। जमीनी स्तर पे जो हो रहा है वो चीज आपको दिखाना, यानी कि मेहनत आपका पूरा कम हो गया। हाँ। कि मतलब इस पे आसानी से काम किया जा सकता है कि आपके क्षेत्र में हो रही घटनाएं, हो रही व्यवस्थाओं को दिखाना है, समझाना है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जो चीजें लाखों में शुरू होती हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 में कैसे कर देते हो, जिसमें कंप्लीटली सेटअप सर्विस देते हैं, सभी इक्विपमेंट्स देते हैं, सभी परमिशंस दिलाते हैं, जितना भी सामान होता है वो सब कुछ दिया जाता है। आपका मोबाइल नंबर? हमारा मोबाइल नंबर है 9084229356। जी, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग? व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। हमारे 2 नंबर है, स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, मैं आपको नंबर दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। वो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अगर आप अपना चैनल सेटअप करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। मोस्टली हमारा ऑनलाइन ही होता है, आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, जैसे आप आई हो, आपने आके यहाँ से प्लान बुक किया है और उसके बाद आपने सभी चीजें देखी हैं, आपने जेन्युइनली यहाँ पे देखा है, और लल्लन टॉप पे भी हमारा इंटरव्यू आया है, बड़े चैनल वाले भी यहाँ पे आए हैं और बहुत बड़े बड़े चैनलों के लिए हमने काम भी किया है। जैसा कि अगर सोशल मीडिया पे कोई भी आगरा मीडिया हाउस डाले, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब, चाहे फेसबुक, तो आपको बहुत सारे बड़े चैनलों के काम हमारे यहाँ से होते हुए दिखेंगे, उनकी माइक आईडी होती हुई दिखेंगी। तो बहुत सारे चैनलों के लिए काम भी किया है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ से ये जो प्लान है इतने सस्ते क्यों जा रहे हैं, इतनी कम रेट में ये काम हम क्यों करके दे रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का ये मानना है, जिन गाँव वालों को हम मीडिया में ला रहे हैं, मीडिया के फील्ड में ला रहे हैं, उनके लिए मीडिया में आना इतना आसान नहीं है। जी, बहुत मुश्किल है। वो नौकरी से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते, मजदूरी से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते। तो हमने बस एक कोशिश की है कि इस प्लान को जितना सस्ता कर सकें, जिससे हर कोई अफोर्ड कर सके, और उसके बाद सोशल मीडिया पे आए। सोशल मीडिया पे कमाई भी अच्छी है। आप मीडिया के फील्ड में काम कर रहे हो और डिजिटली आप काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि दूसरे कामों के मुकाबले सोशल मीडिया पर
अच्छी कमाई है, लाखों रुपए लोग घर बैठे बैठे कमा रहे हो। जैसा कि आपने देखा होगा सच तक में जो मनीष कश्यप जी हैं, उन्होंने रिवील भी की थी, बोला था कि मैं 15 लाख रुपए महीने कमाता हूं। लोग करोड़ों दिखा देते हैं, लेकिन महीने की 15 लाख की कमाई उनकी है। कितना है? आप ये चीज सोचिए कि 15 लाख रुपए महीने एक गांव का व्यक्ति कमा रहा है सोशल मीडिया से। कभी किसी ने साल में नहीं सोची होगी कि 15 लाख साल की कमा रहे हैं, वो महीने के कमा रहे हैं। तो लोग इस फील्ड में आके पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि दूसरों का भला हो, गांव की छोटे छोटे कस्बों की, शहरों की समस्याएं उजागर हों और उन समस्याओं का समाधान हो, दूसरों का भला हो और साथ ही साथ आपकी भी कमाई हो और किसी का भी कोई दबाव ना हो। बेझिझक आप रिपोर्टिंग कर पाए, बेझिझक आप खबरों को दे पाए और अपनी सोशल मीडिया को भी ग्रो कर पाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे इतनी ज़्यादा जानकारी आपने दी। आशा करते हैं कि आप लोग सारी चीज़ें समझे होंगे। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करिए ताकि आप इस डिजिटल जमाने में आप अच्छा पैसा कमा सकें और समाज का आप भला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।